हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। बहुत बहुत स्वागत करता हूं सभी का अपने मैकडिक ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में। आज मैं बताने वाला हूं आपको पाइथन प्रोग्रामिंग का एक और डेटा स्ट्रक्चर टाइप, बल्कि एक नहीं दो डेटा स्ट्रक्चर टाइप। फर्स्ट होने वाला है हमारा लिस्ट, सेकंड होने वाला है हमारा टपल। मैं इसमें आपको सारी चीज़ें बताऊंगा, सारी चीज़ें आपको क्लियर करूंगा इसके ऑपरेशंस के बारे में। पहले आपको इसका एक्सप्लेनेशन करूंगा कि टपल्स और लिस्ट होते क्या हैं, उसके बाद मैं इसको और अच्छे तरीके से एक्सप्लोर करूंगा। तो चलता हूँ आपको कंप्यूटर स्क्रीन पे लेकर और मैं बताता हूँ पाइथन प्रोग्रामिंग का दो बहुत ही धमाकेदार डेटा स्ट्रक्चर टाइप्स। तो बिना किसी देरी के आप इंट्रो को एंजॉय करिए, उसके बाद मैं मिलता हूँ आपसे कंप्यूटर स्क्रीन पे। तो गाइज़ मैं आ गया हूँ अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे। अब मैं अपना पाइचार्म ओपन कर लेता हूँ। मैं पहले से ओपन कर लिया हूँ, ठीक है। और पाइचार्म में मैंने क्या किया है कि इसमें मैंने पहले से ही list.py नाम से एक फ़ाइल क्रिएट करनी है। फ़ाइल क्रिएट करना बहुत ईजी है। आप अपने प्रोजेक्ट पे राइट क्लिक करिए, न्यू पे आइए, उसके बाद पाइथन फाइल पे आप चूज़ कर सकते हैं, ठीक। अब मैं देखिए फ्रेंड्स बताने वाला हूँ आपको। आज का टॉपिक है लिस्ट। लिस्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मैं आपको पहले एक लिस्ट बना के दिखाता हूँ। मैं लिस्ट बनाता हूँ, मैं किसी भी चीज़ के, मैं अपने क्लास नाम की एक लिस्ट बना देता हूँ, ठीक है। जैसे मेरी क्लास है A1 नाम का मैंने लिस्ट बनाया, ठीक। और उसमें मैं अपने कुछ दोस्तों का नाम लिख देता हूँ, ठीक है। जैसे मैं लिख देता हूँ अंशुमन, ठीक। मैंने अंशुमन यहाँ पे एक अपने फ्रेंड्स का नाम लिख दिया, क्लासमेट है मेरा वो, ठीक। देन मैं दूसरे का नाम लिख देता हूँ रोहित, ठीक है। आप लिस्ट अपने नाम से भी बना सकते हैं, अपने फ्रेंड्स के, अपने क्लास के हिसाब से जो मर्जी आप बनाइए, रोहित। देन मैं यहाँ लिखूँगा शिवम, ठीक है। देन मैं यहाँ लिखूँगा नलिन। मैं एज एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे एक लिस्ट बना दी, ठीक। अब मैं देखिए, जैसे अगर इसको मैं यहाँ पे राइट क्लिक करके रन करूँगा तो ये कुछ नहीं होगा। लेकिन जैसे मैं यहाँ पे, क्यों नहीं होगा आप जानते हैं, क्योंकि मैंने लिस्ट को भी प्रिंट नहीं किया है। तो मैं अब प्रिंट फंक्शन का यूज़, देखिए जैसे मैंने प्री लिखा, पाइचार्म मुझे सजेस्ट कर दिया कि ये प्रिंट फंक्शन है, प्रिंट मेथड है, पहले से ही बिल्ट इन है, और यहाँ पे देखिए लिखा भी है बिल्ट इन। तो इसीलिए गाइस मैंने आप लोग को पाइचार्म इंस्टॉल करवाया है। इसमें बहुत ही कोडिंग ईजी हो जाती है, ठीक है। मैं यहाँ एंटर करूँगा और मैं इसको प्रिंट कर दूँगा। यहाँ पे राइट क्लिक करूँगा और रन करूँगा तो देखिए ये हमारी लिस्ट, मैं इसको थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ। ये देखिए हमारी लिस्ट आ रही है, जिसमें कि क्या हो रहा है, वो शो हो रहा है अंशुमन, रोहित, शिवम, नलिन। तो ये सब क्या है हमारे, ये हमारे लिस्ट आइटम्स हैं, ठीक। जो भी हमारे लिस्ट के अंदर एलिमेंट्स रहते हैं या फिर जो भी हमारे लिस्ट के अंदर वैल्यूज़ रहती हैं, उसको हम लोग क्या करते हैं, क्या बोलते हैं, लिस्ट आइटम बोलते हैं, ठीक है। ये लिस्ट की डेफिनेशन में आपको बताया जाएगा, आप पढ़ दीजिएगा कहीं से भी, ठीक है। गूगल आपके पास है, आप वहाँ से देख सकते हैं। A1 नाम का क्या है, ये लिस्ट मैंने बनाया है और लिस्ट आइटम्स उसमें मैंने इंसर्ट करा दिए हैं, ठीक। और ये देखिए लिस्ट की डेफिनेशन में बता दूं, ये भी एक डेटा स्ट्रक्चर है, ठीक है, टाइप है पाइथन प्रोग्रामिंग का, जो कि बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है, ठीक। और वर्सेटाइल भी है। वर्सेटाइल क्यों है देखिए मैं बताऊँगा। लिस्ट वर्क करता है हमारा एरे की तरह, ठीक। जैसे अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में एरे होता है। एरे क्या होता है, कलेक्शन ऑफ सेम डेटा टाइप्स। बट मैं इसमें वर्सेटाइल क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि आप इसमें एक साथ कई कलेक्शंस, मतलब कई टाइप्स के डेटा एक साथ स्टोर कर सकते हैं। देखिए जैसे मैंने अभी यहाँ स्ट्रिंग डेटा टाइप स्टोर किया है। अब देखिए मैं इसमें नंबर ऐड कर देता हूँ, नंबर स्टोर करा देता हूँ। देखिए 4365। अब मैं इसको रन करूँगा फ्रेंड्स, तो ये देखिए इसमें नंबर शो हो रहा है। बट आप ऐसा एरे में नहीं कर सकते। ये हमको क्या है, ये मेरे पास पॉजिटिव पॉइंट्स है हमको पाइथन प्रोग्रामिंग यूज़ करने के लिए, ठीक है। इसीलिए तो हम लोग पढ़ रहे हैं, क्योंकि इसमें वर्सेटाइल है, फैसिलिटीज़ बहुत ज़्यादा दी हुई हैं, ठीक है। फ्लेक्सिबिलिटी है डेटा को स्टोर कराने के लिए, डेटा को यूज़ करने के लिए, डेटा को मैनिपुलेट करने के लिए। तो देखिए मैंने इसमें यूज़ किया, ठीक है। अब मैं आपको बता रहा था कि हाँ, लिस्ट क्या होते हैं, ये म्यूटेबल ऑब्जेक्ट्स होते हैं, ठीक है। म्यूटेबल, आप सोच रहे होंगे कि ये म्यूटेबल क्या बोल रहा है। देखिए म्यूटेबल वो होता है दैट कैन बी चेंज्ड। म्यूटेबल का मतलब ये होता है कि दैट कैन बी चेंज्ड। देखिए चेंज कैसे, चेंज मतलब ये होता है कि आप लिस्ट के आइटम्स को ऐड कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं, ठीक। अब उन सभी को मैं कैसे एक्सप्लेन करता हूँ, मैं एक्सप्लेन करता हूँ कुछ मेथड्स की यूज़ करके, ठीक। मैं बताऊँगा आपको लिस्ट के कुछ मेथड के साथ एग्जांपल। तो पहला मेथड फ्रेंड्स मैं आपको बताऊँगा, मैं जैसे अंशुमन को एक्सेस करता हूँ तो मैं यहाँ पे 1 लिख देता हूँ, 1 डॉट,
ठीक, सॉरी 0। देखिए मैं इसको रन करूँगा, रन करने के बाद ये देखिए इसमें आ रहा है अंशुमन रोहित सही भी आ रहा है। बट जैसे मैं यहाँ पे इसकी वैल्यू आप जानते हैं 0 रहती है, और मैं यहाँ पे 0 ना करके मैं यहाँ पे 1 लिख देता हूँ, सॉरी 2। अब देखिए मैं अगर रन कराऊंगा इसको तो ये क्या कर रहा है, रोहित से प्रिंट कर रहा है, क्योंकि इसने 1 इंडेक्स से स्टार्ट किया हुआ है, 1 पे रोहित है। अब बता चुका हूँ मैं कि लिस्ट स्ट्रिंग स्लाइसिंग का जैसे स्ट्रिंग का मेथड यूज़ करते हैं, सेम वही प्रोसीजर हम लोग लिस्ट में भी अप्लाई कर सकते हैं। देखिए अब जैसे मुझे len फंक्शन यूज़ करता हूँ मैं, ठीक। len मैंने फंक्शन यूज़ किया और मैं इसको प्रिंट करा दूंगा लेंथ को, ठीक है। तो ये मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया है, ठीक है। देखिए रन जैसे 7 इसका, इसमें 7 आइटम्स है, 1 2 3 4 5, ठीक। अब मैं इसको कमेंट कर देता हूँ। अब मैं दूसरा फंक्शन लूँगा, दूसरा प्रिंट में लेता हूँ, ठीक। मैं यहाँ पे प्रिंट यूज़ करता हूँ और अब मैं एक्सेस करना आपको बताता हूँ। लिस्ट के आइटम्स को एक्सेस कैसे करते हैं, सिंपल एक्सेस करते हैं। जैसे आप स्ट्रिंग के आइटम्स के साथ खेलते हैं वैसे हम लोग लिस्ट के आइटम के साथ भी खेल सकते हैं। जैसे मैं 1 इंडेक्स पे बताऊँगा, 1 इंडेक्स और 3। अब मुझे एक्सेस करना है, ठीक है। तो ये देखिए क्या बताएगा, क्या प्रिंट करेगा, रोहित और शिवम। ये क्या कर रहा है, देखिए 1 इंडेक्स पे क्या है, रोहित है, तो रोहित को प्रिंट किया। देन ये क्या करेगा, उसके बाद वाले आइटम को प्रिंट कर देगा 3, क्योंकि यहाँ पे मैं मैक्स इसकी जो लेंथ होती है वो मैंने 3 यहाँ पे दी हुई है, ठीक। अब मैं इसको 0 कर देता हूँ, ठीक। और मैं यहाँ पे करता हूँ क्या, 1 होती है गाइस। तो अगर जैसे मैं यहाँ पे 2 कर देता हूँ तो देखिए क्या आएगा, ये जैसे यहाँ 2 कर देता हूँ तो देखिए इसको रन करता हूँ मैं, तो देखिए क्या शो कर रहा है। तो ये क्या करेगा, एक एक कदम छोड़ के आगे बढ़ता जाएगा। देखिए पहले अंशुमन को छोड़ा, रोहित, क्योंकि अंशुमन स्टार्टिंग हम लोग कहाँ से कर रहे हैं, 1 इंडेक्स के कर रहे हैं, तो 0 और 1 इंडेक्स पे क्या है, रोहित है, ठीक। देन मैं नेक्स्ट शिवम को छोड़ दिया, ठीक, एक कदम छोड़ के नलिन पे आ गए। नलिन के बाद 43 को छोड़ा, फिर 65 और सो ऑन, ऐसे वो करता चला गया। भाई उसके आगे कुछ है नहीं, तो वो कहा कि भाई जितना है आप उतना ही लो, ठीक। तो ये था लिस्ट स्लाइसिंग, ठीक है। लिस्ट स्लाइसिंग मैंने आपको बताया, और ये निगेटिव इंडेक्स के भी वर्क करेगा, नो डाउट। आप इसके लिए परेशान मत होइए। जैसे यहाँ -1 लिया मैंने, तो ये क्या करेगा, पूरी लिस्ट को उल्टा प्रिंट कर देगा। देखिए रोहित और अंशुमन, इसको हटा देते हैं, ये 0 कर देते हैं। अभी क्या करेगा, रिवर्स में। तो ये सारी चीज़ें थी जो मैंने आपको कल भी बताया था, कल यानी आप प्रीवियस वीडियो में जहाँ मैंने यूज़ किया था स्ट्रिंग से रिलेटेड कॉन्सेप्ट को, तो आप वहाँ पे उसको भी जाके देख सकते हैं, समझ सकते हैं। अब मैं ये फ्रेंड्स आपको ये सब नहीं बताने वाला हूँ। अब मैं आप बताऊँगा आपको लिस्ट का कुछ मेथड्स का यूज़ करके। जैसे अगर आपको लास्ट में एक आइटम ऐड करना हो तो आप कैसे करेंगे, तो उसके लिए एक फंक्शन होता है अपेंड। अपेंड का मतलब होता है ऐड इन एंड, ठीक है। जैसे आप समझ में आ रहा होगा वर्ड से ही कि अपेंड का मतलब क्या होता है, ऐड इन द एंड। तो अब मैं क्या यूज़ करूँगा, A1, पहले आपको अपेंड देखिए यूज़ करना है, A1 डॉट अपेंड। देखिए जैसे डॉट लिए तो इसमें सारे क्या है, लिस्ट है, लिस्ट के सारे देखिए फंक्शंस हमको शो हो रहे हैं, मेथड्स शो हो रहे हैं सारे। देखिए इसमें लिखा हुआ भी सजेस्ट भी कर रहा है पाइचा, लिस्ट लिस्ट लिस्ट। देखिए अपेंड, पॉप, काउंट, डॉग, क्लियर, कॉपी, एक्सटेंड, इंसर्ट। मैं भी कुछ बताऊंगा आपको, इसमें सारे फंक्शंस मैं नहीं बता पाऊंगा, मैं आपको इंपॉर्टेंट बताता हूँ। तो मैं क्या करूँगा, पहले अपेंड वाले को मैंने सिलेक्ट कर लिया। अब इसमें देखिए पूछ रहा है कि इसमें आप कौन से आइटम को अपेंड करना चाहते हैं, ठीक। कौन से आइटम मतलब क्या अपेंड करना चाहते हैं। अगर आप नंबर अपेंड करना चाहते हैं तो मैं सिंपल 9 लिखूंगा और मैं प्रिंट कर दूंगा किसको, देखिए प्रिंट A1 को मैं प्रिंट करूंगा और रन करूंगा। देखिए क्या हो रहा है, यहाँ पे 9 एक अपेंड हो गया। अब जैसे ही मैं यहाँ पे 23 ऐड करूंगा तो ये क्या करेगा, 23 को ऐड कर देगा। ये देखिए अपेंड कर रहा है, तो ये क्या कर रहा है, एंड में ऐड कर दे रहा है, ठीक। अब देखिए इसको मैं कमेंट कर देता हूँ और आपको बताता हूँ नेक्स्ट फंक्शन के बारे में। नेक्स्ट हम लोग क्या यूज़ करेंगे, जैसे फ्रेंड्स अगर आपको मान लीजिए आप चाहते हैं कि लास्ट में ना ऐड करूँ मैं बीच में ऐड करूँ, ठीक है। कोई भी आइटम आप मिडिल में ऐड करना चाहते हैं, या मान लीजिए आप अंशुमन के बाद ऐड करना चाहते हैं, तो उसके लिए एक मेथड यूज़ होता है, उसको हम लोग कहते हैं इंसर्ट।
देखिए इंसर्ट जैसे मैंने लिखा, पाईचार्ट मुझे सजेस्ट कर दिया इंसर्ट में क्या यूज़ होता है, दो वैल्यूज़ यूज़ होती हैं। पहली वैल्यूज़ जो ये पूछता है ये कि आप किस इंडेक्स पे, पर्टिकुलर इंडेक्स पे आप अपना आइटम इंसर्ट कराना चाहते हैं। तो मैं 0 1 इंडेक्स पे ऐड कराना चाहता हूँ। ठीक, क्या ऐड कराना चाहते हैं, मैं एक अपने फ्रेंड का नाम और ऐड कराना चाहता हूँ जिसका नाम है आलोक को मैं ऐड कराना चाहता हूँ। तो मैं इसको रन में क्लिक करूंगा और ये देखिए क्या करेगा, 1 इंडेक्स पे आलोक को ऐड कर दिया। एज सिंपल इज दैट। अगर मैं चाहता हूं कि 7 इंडेक्स पे मैं यहाँ पे ऐड करूं 96, 7 इंडेक्स पे 96 को ऐड करना चाहता हूं, तो जैसे ही रन करूंगा मैं तो ये देखिए 7th इंडेक्स पे 96 ऐड हो गया। ठीक, तो ये हमारा फंक्शंस की कुछ लिस्ट के कुछ मेथड्स हैं जिसको यूज़ करके हम लोग अपने प्रोग्रामिंग स्किल को और इंक्रीज़ कर सकते हैं। अब मैं क्या करूँगा इसमें, मैं आपको नेक्स्ट मेथड के बारे में बताता हूँ, रिमूव। देखिए एडिशन तो हो गया, आपने लास्ट में ऐड कर दिया, पहले ऐड कर दिया। पहले मतलब कि आप यहाँ भी ऐड कर सकते हैं इंसर्ट का यूज़ करके, नो डाउट। 0 इंडेक्स को आप यहाँ पे लिखेंगे और उसकी वैल्यू देंगे जो भी आपको ऐड करना हो आइटम का। अब आपको जैसे जानना है कि आप रिमूव क्या कैसे कर सकते हैं, ठीक है, डिलीट कैसे कर सकते हैं। तो देखिए इसमें भी 2 मेथड्स होते हैं। आपको रिमूव कहाँ से करना है, जैसे आपको पर्टिकुलर इंडेक्स का रिमूव करना है, ठीक, तो उसमें सिंपल कुछ नहीं यूज़ होता, रिमूव मेथड का हम लोग यूज़ कर लेंगे। रिमूव करना क्या है, आपको इसमें ये चीज़ देना है। ठीक, जैसे मैं रोहित को रिमूव करना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पे रोहित इंटर कर दूंगा और देखिए इसको मैं रन कराऊंगा, ये क्या कर देगा, लिस्ट में से रोहित को रिमूव कर देगा। ठीक, अब जैसे मुझे कोई नंबर रिमूव करना हो, तो जैसे मैं 43 को रिमूव करना चाहता हूँ, 43 को मैं यहाँ रन करूँगा और ये देखिए क्या करेगा, लिस्ट में से 43 है, सॉरी 2 43 हैं, तो ये एक 43 को रिमूव कर देगा, किसको, जो पहले है। ठीक है, तो ये था हमारा रिमूव का कॉन्सेप्ट। अब मैं जैसे आपको लास्ट वाले टर्म को रिमूव करना है, ठीक, तो सिंपल एक आता है मेथड, उसको क्या बोलते हैं, पॉप। जैसे मैं पॉप कर दूंगा तो ये क्या करेगा, लास्ट एलिमेंट को लिस्ट से डिलीट कर देगा। लास्ट क्या है, 43 है, तो ये क्या करेगा, लास्ट एलिमेंट को डिलीट कर देगा। तो गाइज ये अभी तक जितना मैंने बताया है, मैं आशा करता हूँ आपको समझ में आया हो, क्योंकि अब मैं आगे चलूँगा। ये था लिस्ट का कॉन्सेप्ट, ठीक है, और जितने भी और भी इसमें बहुत सी मेथड्स हैं, ठीक है, मैं सारे मेथड्स को बता नहीं सकता, सिर्फ मैं आपको समझा सकता हूँ कि कैसे यूज़ हो रहा है। अब आप अभी तक मैं आशा करता हूँ समझ में आ गया होगा कि लिस्ट के साथ कैसे खेलना है, कैसे आप ऐड कर सकते हैं किसी भी आइटम को, कैसे आप रिमूव कर सकते हैं किसी भी आइटम को, उसमें डिलीट कैसे कर सकते हैं। ठीक, और ये सब हम क्यों परफॉर्म कर पा रहे हैं, क्योंकि हमारा लिस्ट जो है वो म्यूटेबल होता है। अब मैं बढ़ता हूँ, इसको मैं कमेंट कर देता हूँ, ठीक है, ये तो बिल्ट इन लिस्ट में क्रिएट कर रहा हूँ गाइस, बट अगर आपको यूज़र डिफाइन लिस्ट क्रिएट करना है तो उसके लिए भी एक तरीका है। जैसे मैं A2 नाम की लिस्ट लेता हूँ, ठीक, A2 नाम की मैंने लिस्ट बनाया, जैसे ये A2 सेक्शन है किसी क्लास का, और मैं उसको एम्प्टी छोड़ देता हूँ, एम्प्टी लिस्ट क्रिएट कर दूंगा। ठीक, ये हमारी लिस्ट बन गई। ठीक, अब मैं क्या करूँगा, प्रिंट कर दूंगा। प्रिंट क्या करूँगा, देखिए प्रिंट मैं A2 को कर देता हूँ, A2 को, जैसे इसको मैं प्रिंट करूँगा तो ये क्या करेगा, ब्लैंक लिस्ट मुझे रिटर्न कर दिया। ये देखिए लिस्ट में कुछ है ही नहीं। अब मैं देखिए क्या करूँगा, जैसे मुझे ऐड करना है, ठीक है, ऐड करना है, लिस्ट में ऐड करना है, तो इसको मैं क्या कर सकता हूँ, अपेंड फंक्शन इसमें मैं यूज़ कर सकता हूँ। तो जैसे देखिए A2 डॉट अपेंड यूज़ करूँगा, क्या यूज़ करना है, 2 3 4 5 6 इतना मैं लिख देता हूँ, और ये देखिए क्या करेगा, ये ऐड नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा, क्योंकि अपेंड क्या है, वो एक आर्गुमेंट लेता है, मैं यहाँ पे इतने ढेर सारे आर्गुमेंट दे दिया तो ये एरर रिटर्न करेगा। अब मैं अगर रन करूँगा, देखिए एक लिस्ट में आ गई। अब मैं इसको अगर मैं देखिए कंट्रोल डी मैं 3 से 4 बार करता हूँ तो ये क्या करेगा, रन कर देगा, उतना रन कर देगा। ये देखिए, तो आप ये अपने यूज़र डिफाइन लिस्ट इस तरह भी बना सकते हैं और यूज़र से इनपुट भी ले सकते हैं, वो मैं बताऊंगा आगे जब आऊँगा दोबारा आपके पास। ठीक, अब मैं इसको कमेंट कर देता हूँ गाइस, और मैं कमेंट करने के बाद अब मैं चलता हूँ अगले डेटा स्ट्रक्चर टाइप का, टपल के बारे में। ठीक, टपल क्या होता है, इम्यूटेबल होता है। इम्यूटेबल क्या होता है, दैट कैन नॉट बी चेंज। अब सिंपल वर्ड्स में बता रहा हूँ आपको, दैट कैन नॉट बी चेंज, इसमें आप कुछ भी चेंज नहीं कर सकते हैं टपल में। अब कैसे होता है मैं आपको बताता हूँ। मैं यहाँ पे TUP नाम का एक टपल बता रहा हूँ, ठीक, और मैं इसमें यहाँ पे 1 ऐड कर दिया, 2 3 4 5 6 7 8,
ठीक, ये मैंने टपल ऐड कर दिया है। अब मैं इसको प्रिंट करा देता हूँ टपल को बाय यूजिंग प्रिंट फंक्शन, और tup को मैं पास कर दिया। देखिए रन करूँगा तो टपल मेरी आ गई। अब देखिए आप टपल और लिस्ट में पहचानेंगे कैसे। देखिए जो लिस्ट होता है उसमें स्क्वायर ब्रेसेस होता है, बट टपल में क्या होता है कि ये पैरेंथेसिस ब्रेसेस का यूज़ होता है। पहली चीज़ आप ये नोटिस कर रहे होंगे, आप ये डिफरेंस भी आप समझ जाएंगे कि आपको टपल कैसे फाइंड करना है। आप ये ब्रेसेस से देख के आप पता कर सकते हैं कि ये लिस्ट है या टपल है। ठीक, अब टपल देखिए इसमें आप, ये पहली बात तो मैंने बताया आपको कि इम्यूटेबल होता है, इसमें आप कोई भी चेंज नहीं कर सकते, कुछ भी ऑपरेशन परफॉर्म नहीं कर सकते। जितने सारे ऑपरेशन मैंने परफॉर्म किए हैं लिस्ट में, वो उनमें से आप कोई भी सिंगल ऑपरेशन भी नहीं परफॉर्म कर सकते। टपल एक बार जो बन गई वो बन गई, ये टपल की क्वालिटी ही होती है, इसीलिए ये बना ही गई है। अब देखिए जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ टपल के कुछ मेथड्स के बारे में, ठीक है। इसमें से मैं 2-3 मेथड्स आपको बता देता हूँ जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ज़्यादा यूज़ होते हैं। मैं आपको एक प्रिंट यूज़ करूँगा, प्रिंट, ठीक है। उसके बाद सॉर्टेड में यूज़ किया। अब मैं रन कराऊँगा तो देखिए क्या होगा। ये क्या कर रहा है, सॉर्ट करके दे रहा है। देखिए अभी तक क्यों नहीं दे रहा था, क्योंकि इसमें मैंने स्ट्रिंग दी, ये स्ट्रिंग भी मैंने ऐड कर दिया हुआ था। तो स्ट्रिंग और इंटीजर टाइप को साथ में सॉर्ट हम नहीं कर सकते। तो सॉर्ट में क्या करेगा, ये देखिए सॉर्ट कर दिया असेंडिंग ऑर्डर में। ठीक, अब मैं दूसरा आपको फंक्शन दिखा रहा हूँ यूज़ करके, मेथड यूज़ करके। मैं मैक्स यूज़ कर लेता हूँ इसमें, ठीक है। एक मैक्स होता है, तो मैक्स जैसे मैं यहाँ पे इंटर करूँगा, रन करूँगा, तो देखिए जो मैक्स नंबर रहेगा उसको इंटर कर देगा, मतलब उसको प्रिंट कर देगा, सॉरी। देन एक अदर होता है, मेन होता है। मेन को अगर हम रन करेंगे तो देखिए जो मेन नंबर है उसको प्रिंट कर देगा। ठीक, तो ये कुछ फंक्शंस हैं, कुछ मेथड्स हैं, ठीक है। अब मैं इसमें एक लेन होता है, ठीक, लेन मेथड भी होता है। तो लेन को जैसे हम रन करेंगे तो ये लेंथ बता देगा 1 2 3 4 5 लेंथ है इसकी, ठीक है। जैसे अगर मैं एक और मेथड बताता हूँ मैं आपको, जैसे सम होता है, ठीक है। ये सारे मेथड्स टपल में के होते हैं। तो अगर सम हम करेंगे तो देखिए क्या करेगा, पूरी जो टपल है उसका सम निकाल के दे देगा, ठीक है। तो ये मैं कुछ मेथड्स थे टपल के जो मैंने आपको बता दिए हैं। तो गाइस देखिए जैसे मैं स्वैपिंग का आपको बता रहा हूँ, जैसे 2 नंबर को स्वैप करना है तो उसके लिए हम लोग क्या लिखते हैं, पहले a इक्वल टू मैंने 2 ले लिया एंड b इक्वल टू मैंने 3 ले लिया, ठीक। अब मैं प्रिंट कर देता हूँ, प्रिंट a, b, ठीक। अब देखिए स्वैपिंग का क्या कॉन्सेप्ट होता है, जो 2 नंबर को स्वैप करते हैं आपस में, उसके लिए हम लोग क्या लिखते हैं, c, मैंने एक सी एक मैं ले लूँगा खाली डब्बा, उसके अंदर मैं ए को इक्वल कर दिया, सॉरी ए, देन ए इक्वल टू बी, देन बी इक्वल टू सी। अब देखिए मैं जैसे प्रिंट करूँगा तो क्या आ जाएगा, ए और बी को मैं यहाँ पे प्रिंट कर देता हूँ। देखिए इसको रन करूँगा तो ये मेरी नंबर्स जो है वो स्वैप हो चुके हैं, ठीक है। नंबर से स्वैप हो चुके हैं। देखिए बट ये अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की बात बता रहा हूँ मैं, लेकिन गाइस अगर देखिए जैसे मैं इसको मैं कमेंट कर देता हूँ, ठीक है, कमेंट और मैं क्या करूँगा, सिंपली ए इक्वल टू बी इक्वल टू बी इक्वल टू ए को रन करूँगा। देखिए क्या आएगा, सेम हमारा आंसर आएगा। ये देखिए स्वैपिंग का स्वैप हो चुका है एक लाइन में। तो गाइज यही हमारी पाइथन प्रोग्रामिंग को यूज़ करने के लिए मैं बता रहा हूँ आपको, ये क्वालिटी है, ठीक है। ये इतने अच्छे फंक्शंस है, इसमें इतने अच्छे कॉन्सेप्ट है, इतने अच्छे टेक्निक्स हैं, जिसको हम देखिए कितने लाइन का कोड था, 1 2 3 लाइन का मैंने एक लाइन में कर दिया। तो गाइज़ मैं आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया हो। मैंने आपको सारी चीज़ें इसमें क्लियर कर दी कि टपल क्या होता है, लिस्ट क्या होता है, इसके सारे ऑपरेशंस को परफॉर्म किया। ऑपरेशन इन द सेंस कि मैंने सारे मेथड्स को इसमें यूज़ किया और फंक्शंस को भी यूज़ किया। देखिए फंक्शंस और मेथड में डिफरेंस क्या होता है कि फंक्शंस वो अदर प्रोग्रामिंग के लैंग्वेजेस के लिए होता है, बट काम वही करता है। बट इसमें पाइथन प्रोग्रामिंग में हम लोग फंक्शंस को क्या करते हैं, मेथड की तरह जानते हैं। तो हम लोग बेटर यही होगा कि भाई जो नॉर्म्स बने हुए हैं पाइथन प्रोग्रामिंग के, हम लोग उसी को यूज़ करें। तो मेथड एंड फंक्शंस, दीज टू आर ऑल सेम, ठीक है। दोनों एक ही चीज़ें हैं। तो आप इसमें परेशान मत होइएगा कि पाइथन प्रोग्राम में मेथड में क्या बोलता रहता है। तो मेथड वो पाइथन प्रोग्राम में होता ही है, ठीक है। अब
मैं इस वीडियो की बात करूँ तो इस वीडियो में आपको समझ में आया होगा कि मैंने सारे इसमें मैंने परफॉर्म किए ऑपरेशंस को यूज़ करके, सारे फंक्शंस को मैंने यूज़ किया, सारे मेथड्स को, डिफरेंट मेथड्स को मैंने यूज़ किया, लिस्ट में भी और टपल में भी। जैसा कि मैंने आपको बताया वीडियो में कि अगर लिस्ट क्या होती है, म्यूटेबल होती है, और हमारा टपल क्या होता है, इम्यूटेबल होता है। तो इससे रिलेटेड भी मैंने सब चीज़ आपको क्लियर कर दी इस वीडियो में। मैं देखिए स्लाइसिंग को उतना ज़्यादा इसमें एक्सप्लेन नहीं किया हूँ, लिस्ट स्लाइसिंग, क्योंकि मैंने पिछली वीडियो में आपको बता चुका हूँ स्ट्रिंग से रिलेटेड। तो सेम कॉन्सेप्ट इसमें भी लगता है। जो स्ट्रिंग स्लाइसिंग में मैंने आपको कॉन्सेप्ट दिया था, वही चीज़ को आप प्रैक्टिस करिए, अप्लाई करिए इस लिस्ट वाले कॉन्सेप्ट में। अगर आप चैनल पर नए हैं, आपने अगर स्ट्रिंग स्लाइसिंग अगर आपने अभी तक वीडियो नहीं देखा है तो मैं ऊपर आई बटन में लिंक दूंगा, वहाँ से आप जाके देख सकते हैं। इस वीडियो को फिलहाल इतना ही। मिलता हूँ मैं आपसे जल्द ही नेक्स्ट वीडियो में पाइथन प्रोग्रामिंग ट्यूटोरियल्स फॉर बिगिनर्स के नेक्स्ट बहुत ही धमाकेदार एपिसोड के साथ। आप बने रहिए चैनल के साथ। अगर आप इस वीडियो पर नए आए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। पाइथन प्रोग्रामिंग ट्यूटोरियल्स की ये सीरीज़ चल रही है, इसको आप एक्सेस कर लीजिए। मिलता हूँ आपके अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।